हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। और आज हम 13th वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिस इज आवर लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 9। हमको पाई की वैल्यू 22/7 दिया है, अनलेस स्टेटेड। अगर दिया रहेगा तो वही चीज़ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहले हम इसमें हमको पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आइए, तो ये आपका डायग्राम है, ये स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है, पूरा गोला है, ठीक है। लो, दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब दिख रहा है ना, ये क्या है, स्फीयर है और ये है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है ये इसका आधा, ठीक है। हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, तो 4/3 का आधा क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को यूज करके हमको क्वेश्चन को करना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई मतलब 22/7, आर क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा तो हो जाएगा 88 इंटू 49/3। कर लीजिएगा, यू कैन डू इट। ऐसे यहाँ पे रेडियस 0.63 है, कर सकते हैं। 4/3 इंटू पाई बाई 22/7 इंटू 0.6 इंटू 0.63 इंटू 0.63, और 0.63 को आप 63, 0.63 को आप 63/100 में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसमें सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। क्या दिया है, डाया, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम ही निकालना है, ठीक है। तो अगर डाया कितना है 28, डाया कितना है इसमें 28, तो रेडियस हो जाएगा 28 का आधा 14, फिर वॉल्यूम निकाल दीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब को। सेकेंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थर्ड देखिए, अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायामीटर ऑफ बॉल डी कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा 4.2 का आधा, मतलब ये हो जाएगा 42/20, 10 जा और 21, मतलब रेडियस इक्वल्स टू 21/10 सेंटीमीटर। मास ऑफ द बॉल निकालना है, सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालो भाई। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10, 7 3 जा, 3 से 3 कट गया, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल्स टू 2288, और 21 का स्क्वायर होता है 441/10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000। इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 441 को 88 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 38808 अपॉन 1000। ये करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हमको इसकी मास निकालना है। अच्छा, आपको मैंने एक चीज़ बताई होगी, आपको याद हो तो ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, कि जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी होती है मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर में बताया था। तो मास क्या होता है, डेंसिटी, मास क्या हो जाएगा डेंसिटी, और ये वॉल्यूम उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेंसिटी कितना दिया है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे है 38.808। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 38.808 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.9 ग्राम से, ठीक है, तो यू विल गेट, व्हाट विल वी गेट 1356.39 ग्राम, ऐसा करके अपन ले आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब से ये कट जाएगा, और इसको केजी में कन्वर्ट कर दोगे, 1000 से डिवाइड करो तो 1.23539 केजी में आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा, यू कैन डू इट। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम वॉल्यूम निकालेंगे और डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इतना काम करना है। आगे देखिए, अब देखो
ये डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। हमने यहाँ पे मून बना लिया और यहाँ पे अर्थ, ठीक है। कह रहा है कि अगर इसकी डायामीटर, ठीक है, अगर अर्थ की डायामीटर मान लो कि 4D है तो इसका D है। क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि अर्थ कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 द डाया ऑफ अर्थ। तो ये डाया ऑफ 4, ये 4D लिया तो 1/4 ऑफ 4D क्या हो जाएगा? D। आई बात समझ में? तो हमने लिख लिया कि लेट डाया ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 4D और डाया ऑफ मून इक्वल्स टू D, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ मून। सबसे पहले दोनों का रेडियस निकाल लो। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ 4D का आधा, क्योंकि रेडियस क्या होता है? D/2, मतलब 4D का आधा क्या हो जाएगा? 2D। अच्छा, रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा D का आधा। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून निकाल लो। तो वर्थ क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r³, मतलब 2D इंटू 2D इंटू 2D, और नीचे हो जाएगा 4/3 पाई इंटू D/2 इंटू D/2 इंटू D/2, ठीक है। क्योंकि मून का रेडियस जो है ना वो D/2 है और अर्थ का रेडियस 2D है। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, D कट गया, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 अपॉन 1 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। इसको करोगे तो ये आ जाएगा, ये 8 ऊपर जाएगा, 64/1। आई बात समझ में? मतलब कि इसका मतलब यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, जगह कम है, ठीक है। कि जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, ये हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ मून उधर ले जाओ, मतलब 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ मून। मतलब कि अगर 64 मून को मिला लो उनके वॉल्यूम को तो एक अर्थ आएगा। तो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मून निकालेंगे, जब वॉल्यूम ऑफ मून अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/64 टाइम वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मतलब ये फ्रैक्शन आंसर आ जाएगा 1/64, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मतलब आंसर विल बी 1/64। कुछ नहीं करना है, इसका 4D मान लीजिएगा, इसका D, तो रेडियस इसका आधा 4D का आधा 2D और इसका D का आधा D/2, दोनों के वॉल्यूम को रेशियो निकाल लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ मून निकालेंगे तो 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ आएगा, आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। यहीं पे बना दे। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क एंड हेमिस्फेरिकल बाउल कैन होल्ड। डायामीटर दिया है 10.5, डायामीटर दिया है 10.5, तो काय में दिया है भाई? तो सेंटीमीटर में, ठीक है। तो डायमीटर इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हो जाएगा, हेमी स्फेरिकल है मतलब 2/3 पाई, और यहाँ पे डाया ये है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 10.5 का आधा, मतलब ये हो जाएगा 105/20, 4 जा एंट्री, मतलब ये हो जाएगा 21/4, मतलब 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। वॉल्यूम निकाल लीजिएगा जो भी आएगा, ठीक है। और जो आएगा उस वॉल्यूम को मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि 1 आया, तो उसको 1000 से कर देंगे डिवाइड, तो लीटर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ बताया है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, और 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, क्योंकि डायामीटर सेंटीमीटर में है, तो निकाल लीजिएगा उसकी वॉल्यूम, ठीक है। 6 क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक है, आयरन शीट से बना है, 1 सेंटीमीटर थिक है,
इनर रेडियस दिया है, तो हमको वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है। बहुत इजी है, देखिए कैसे। देखिए ये एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल टैंक है, ये आयरन की है, मतलब कि इसकी जो इंटरनल रेडियस है वो दिया है इनर रेडियस 1 मीटर। मतलब हमारे पास जो आर है, आर कितना है 1 मीटर, और इसकी जो थिकनेस दी है ना, वो थिकनेस दिया है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1/100 इक्वल्स टू 0.01 मीटर। ठीक है, क्या है, इसकी जो थिकनेस दी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कर देंगे तो 0.01। तो मुझे इनर रेडियस मालूम है, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.01, क्योंकि इनर मालूम है तो इसमें थिकनेस ऐड कर देंगे तो आउटर रेडियस हो जाएगा 1.01 मीटर। अब हमको वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन जो होगा, हम सिंपल सा बात करना है 4/3 पाई, ठीक है, आउटर वाले वॉल्यूम में से, सॉरी ये 2/3 पाई होगा, क्या होगा 2/3 पाई, आउटर वॉल्यूम में से 2/3 पाई इनर वॉल्यूम को माइनस कर दें, तो बाहर की वॉल्यूम माइनस अंदर की वॉल्यूम, तो बस ये रेड वाला पार्ट बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने सिलेंडर और सब में किया है। 2/3 पाई को कॉमन कर लो, RQ माइनस RQ, इस आर के जगह पे ये, और इस आर के जगह पे, इस आर के जगह पे 1 रख के करोगे तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ आयरन। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ऐसे 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया दिया है 154, ठीक है, क्या दिया है, सरफेस एरिया दिया है 154, ठीक है, सरफेस एरिया होता है पाई आर एस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 4, 11 दूनी 22, 11 से करोगे तो ये 14, 2 से करोगे तो, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 2 से करोगे तो ये 7, रेडियस हो जाएगा √7 इंटू 7, और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10, मतलब 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ गया, तो हमको वॉल्यूम निकालना है, तो निकाल लीजिए वॉल्यूम, क्या करना है, रेडियस आ गया तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, और यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम 8, 9, 10 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 8 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 8 क्वेश्चन क्या है, तो एक डॉम है, मेल्डिंग है, ठीक है, ये 8, 9, 10 ना हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।